एक तरफ देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी इंतजार कर रही है, एक तरफ दुनिया की हमारे ऊपर नजर है, और वहां पे बैकएंड पे आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं और आपको सारी चीजें रिवैम्प करनी पड़ती हैं, मतलब दोबारा से उनके ऊपर काम करना पड़ता है, स्क्रैच से, जीरो से उनके ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि वो चीजें चोरी कर ली गई थी। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि मेरे जिंदगी का ये सबसे बड़ा लेसन है कि मैंने मतलब लोगों पे विश्वास किया। मुझे लगता है कि सारे लोग जैसे मैं हूँ वैसे ही होंगे, बट नॉट एवरीबडी इज यू नो मतलब यहाँ पे ईमानदार नहीं है कोई भी, मतलब किसी भी हम आसानी से, अब जो यहाँ पे है, मुझे ये मैंने यहाँ से सीखा है कि यहाँ से आसानी से आप किसी के ऊपर मैं भरोसा करके अब नहीं चलने वाला हूँ, ठीक है ना। वो भरोसा करते थे, बट अब उन्होंने ये चीज यहाँ से बिल्कुल अच्छे से सीख ली है कि यहाँ पे आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। करप्टेड लोग कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स में हो सकते हैं, हमारे स्टाफ में हो सकते हैं, हमारे प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका विजन छोटा है। और विजन छोटा है इसलिए वो बड़े विजन की तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उनके परिवार को देख रहा हूँ, उनकी फैमिलीज को देख रहा हूँ, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी नीड्स है, मैं उनको फुलफिल कर रहा हूँ, उनको मतलब उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी से ज्यादा उन कर रहे हैं, उसके लिए उनको पग दिए जा रहे हैं। कहीं गाड़ियां बांटी मिस्टर ऐश ने, कहीं कुछ बांटा, कहीं कुछ बांटा। उसके बावजूद भी जो है कुछ लोग मालूम है आपको कि उनके विजन ही नहीं है, और जिनका बड़ा विजन ही नहीं है तो उनके लिए तो मिस्टर ऐश ने कहा कि ऑन पैसे में जगह ही नहीं है, चाहे वो फाउंडिंग मेंबर हो चाहे कोई और हो। और ये स्पॉट आउट करने का सिलसिला अब लगातार चला हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो फाउंडिंग मेंबर नहीं समझ पा रहे हैं, नेगेटिव है, वो अब कमेंट करने से बचें सोशल मीडिया पे। वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के बोलने से मतलब जो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना ऑन पैसिव की तरफ की, उसको खोने की कोशिश ना करें किसी भी तरह से। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो शांति से बढ़ते जाइए, देखते जाइए, सब कुछ होगा, आपके सामने होगा। और इस तरीके से होगा कि मिस्टर ऐश ने कहा कि यू विल क्राई, आप रोएंगे। बड़ा विजन, बड़ा मिशन, उस मिशन को अचीव करने के लिए चैलेंजेस, ठीक है, ये सब बैक एंड पे चलते आ रहे हैं। मिस्टर ऐश ने कहा मैं ये सब शेयर करने के लिए नहीं आपके साथ आया हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम चीजों को एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे विलंब हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है। बाकी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि मतलब जो अभी अभी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ मालूम है, और आप लोग सोचिए कि अगर मैं कुछ चीजें उसमें और ऐड कर दूं और अभी आप सभी के साथ शेयर कर दूं, तो आपका क्या होगा। आपको जितना मालूम है आप उतना ही बर्दाश्त नहीं, मतलब उतना ही हजम नहीं कर पा रहे हैं, उतने पे ही आपको आप अपना ट्रस्ट फेथ नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, उसी को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसी को आप उसका पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाकी जब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो फिर उसके बाद आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको आपके साथ सभी चीजें जो है वो शेयर नहीं की जा रही हैं, ठीक है। मिस्टर ऐश ने कहा कि हमारे लिए सबसे जो बिगेस्ट वैल्यूज थी ना, सबसे जो बड़ी वैल्यूज थी, वो चैलेंजेस थे जो हमने फेस किए, क्योंकि उन्होंने हमें एक हिम्मत दी यहाँ से, उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया यहाँ से कि भैया यहाँ सब कुछ सही नहीं है, सबके ऊपर विश्वास करके नहीं चला चला जा सकता, प्लान ABC सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। हर तरीके से, जिस तरीके से हम इस मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमें वो हर तरीका आजमाना चाहिए, हर वो कोशिश करनी चाहिए, हर उस पॉसिबिलिटीज पे वर्कआउट करना चाहिए जो अभी तक कभी कोई दूसरा कर ही नहीं पाया, और हम उसको करने में कामयाब भी हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर कहा कि जो बहुत बड़ी वैल्यूज मैंने यहाँ से ग्रैब की है, मैंने यहाँ से सीखा है, ठीक है, कि कितना इम्पोर्टेंट है मतलब अपने मिशन विजन पे फोकस करके चलना, और किसी पे ट्रस्ट अब मैं जो है वो उसको उसको मैंने करना बंद कर दिया है। माई फोकस इज ऑन माई ड्रीम, ठीक है। मिस्टर ऐश ने बड़ी शानदार बात हमारे साथ शेयर करी कि दो दो तरह के मतलब तरीके हैं काम करने के यहाँ पे, ठीक है। एक बिजी वर्क है, बिजी वर्क में मतलब इसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, यहाँ ये नहीं चल रहा है, उसने ऐसा, मतलब शिकायतें, ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा, ये तभी नहीं हो रहा है, उन सब चीजों का जवाब देने में, उन सब चीजों में हम उलझे रहे हैं, दैट इज बिजी वर्क। और एक है प्रोडक्टिव वर्क, स्मार्ट वर्क, ठीक है, जिसमें हम बिगर विजन की तरफ जो है वहां की तरफ फोकस कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीजें जो है हमारे हमारे मतलब रास्ते के रोड़ा नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए जवाब देने के लिए यहाँ पे किसी के लिए बाध्य नहीं है, छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे मतलब उनको 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 सुधार करने के लिए नहीं हम यहाँ बैठे हैं, हम अब बड़े लेवल पे काम करने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ खिचड़ी पकाने के लिए या गप्पे मारने के लिए या फिश मार्केट बनाने के लिए नहीं बैठेंगे भी। किसी ने इसने ये बोला मैं उसका जवाब देता फिरूँ, इसने ये बोला उसका जवाब देता फिरूँ, जैसे इंडिया में चल रहा है, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए।
भाई संबंधित विभाग है, संबंधित सिस्टम है, संबंधित सारा कुछ है, आपके पास कोर्ट है, सब कुछ है, जो कुछ आपको लगता है पूछिए ना। आप लीगल वे में पूछिए ना। आपको लीगल प्लेटफॉर्म दिया है, लीगल तरीके से प्लेटफॉर्म दिया है, कोई आपको संशय है तो किसी दूसरे की बात मानने की आवश्यकता क्या है? जाइए स्पोर्ट पे, सीधा पूछिए स्पोर्ट से कि ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है, फलाने फलाने द्वारा बताया जा रहा है, क्या ये सही है? आपको जवाब मिल जाएगा। बट हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, हम इजीली ग्रैब कर रहे हैं, जो थाली में डाल दिया है, अब वो अच्छा बुरा कहाँ बना, कैसे बना, हाइजीनिक तरीके से बना नहीं बना, बस खा जाओ। खाने की जल्दी है, क्या खा रहे हैं ये मालूम ही नहीं है। तो चैलेंजेस, उन्होंने इंडिया की बात की, ठीक है। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है, मैं यहाँ से मतलब मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो मैं इंडिया को अपने यहाँ बुला लूँ, या ठीक है मैं खुद इंडिया चला जाऊँ। तो हमने बैंगलोर जाने का डिसीजन लिया, बैंगलोर से फिर हम मैं बेसिकली कोलकाता जाने का डिसीजन किया, कोलकाता से फिर बैंगलोर गए, बैंगलोर से फिर हम अभी हाईटेक सिटी में हैं, ठीक है। तो मतलब इंडिया से जो है, वास्ट मेजोरिटी जो है वो इंडिया से है, और मतलब मैं कभी भी, मुझे भारत जाने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि जो इंडियंस जो हैं वो मतलब दे आर अमेजिंग, मतलब अमेजिंग है वो, उनके पास इनक्रेडिबल टैलेंट है, हार्ड वर्किंग पीपल्स है, ठीक है। अच्छे बुरे लोग सभी जगह हो सकते हैं। मैं मिस्टर ऐश ने जो कहा एम्प्लॉइज के बारे में जो बात करी थी, ठीक है, वो अच्छे बुरे लोग जो हैं उसको हम किसी कंट्री का लेकर नहीं चल सकते। वो कहीं पे भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे भी, किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के, किसी भी कम्युनिटी के, कहीं पे भी वो हो सकते हैं, और वो रहेंगे, उससे कोई ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मतलब हमारे पास बैकअप प्लान थे, इसीलिए जो कुछ भी बैकएंड पे हुआ हमने उनको रजिस्ट किया, और रजिस्ट करने के बाद स्क्रैच से दूर अब दोबारा जो है हमने हर एक चीज को वो डेवलप करा, और हम बैकअप प्लान पे हमेशा से काम करते आए हैं और करते जाएंगे। ये हमारे लिए सब, हमारी हमारी सबसे बड़ी जो है पावर है, ठीक है। ये जब एक्टिविटीज, ये सारी बैकएंड पे जो एम्प्लॉइज को रिलेटेड हमने आपके साथ अभी शेयर की, इनकी वजह से क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स है ना, वहाँ पे भी काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए, ठीक है। काफी सारी चीजें मिस्टर ऐश को जो है वो बताई नहीं गई, जो एक्चुअल थी वो भी नहीं बताई गई। मतलब वो बढ़ा चढ़ाकर बखान करने वाली बात होती है ना, उस तरह से उनको ब्रीफ किया गया, और उन्होंने उनको एज इट इज लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था भैया मेरे एम्प्लॉइज हैं, खुश हैं, मैं इनको इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो उन्हें ये मालूम नहीं था ना कि बैकएंड उनके दिल में क्या चल रहा है। तो जो सही स्थिति थी उससे अवगत नहीं कराया गया मिस्टर ऐश को, और अवगत नहीं कराया गया तो मिस्टर ऐश ने अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूशन में वो सारी चीजें हमारे साथ आकर शेयर की। फाइनली वो चीजें जब हम प्रैक्टिकली करने के लिए गए तो वो नहीं हो पाई क्योंकि जो उनको फीडबैक जो उनके पास मतलब जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स थी जो शेयर किए गए वो कुछ और लेवल के थे, जो तैयारी थी वो कुछ और लेवल की थी। तो मिस्टर ऐश गार्बेज लेकर तो नहीं आ सकते ना मार्केट में। इतना बड़ा मिशन विजन के लिए जब हम उसको उसको अचीव करने के लिए जब आप अपनी अपनी इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्टेज पे पहुंचे हैं, तो हम हर कुछ तो नहीं परोस सकते हैं ना मार्केट में। हमारे से हमारा नाम जुड़ा है, ठीक है, बुर्ज खलीफा पे 21 प्रोजेक्शन हुए हैं, ठीक है। ये करना क्या आसान काम है? दुबई गवर्नमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, दुबई के साथ पुलिस, देखिए वर्ल्ड पुलिस समिट को होस्ट कर रहा है ऑन पैसे। जो पुलिस दुनिया में मतलब करप्शन के पीछे भागती है, करप्टेड लोगों को पकड़ती है, क्रिमिनल्स को पकड़ना जिनका काम है, ठीक है, वो ऑन पैसे के साथ अब एज ए होस्ट उसकी टेक्नोलॉजी को देख रहे होंगे। तो ये अचीवमेंट्स जो है, जो बैक एंड पे जितने बड़े बागड़े बिल्ले बैठे हैं उनसे लड़ लड़ा के सब कुछ कर करा के अपना, हमने कुछ डिफरेंट किया होगा तभी आपको ये सब चीजें दिख रही है ना। तो मिस्टर ऐश ने बहुत मतलब ये चीज़ें हमारे साथ शेयर की। ये चीज़ें आप सभी का जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई। मिस्टर ऐश ने इसको इस तरह से किया कि अब आप समझिएगा कि मतलब हम हाईवे पे चल रहे हैं, और हाईवे पे चलते हुए अब हमारे टायर पंचर हो जाते हैं और हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम रुकें और चलें। तो जो मेजर चैलेंजेस हमारे पास ये है ना, नॉट टू स्टॉप एंड नीड टू रिपेयर। हमें जो मतलब जहाँ पे जो गैप है उनको फिल भी करना पड़ेगा, और हमारे पास रुकने की भी ऑप्शन नहीं है। इस स्थिति में आगे बढ़ना, आगे किस तरीके से आप बढ़ सकते हैं आप सोचिए। आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए किस तरीके से मिस्टर ऐश इन चीज़ों को कर लेते। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि अगर कुछ चीज़ें जिस तरीके से हम चाह रहे हैं नहीं हो पा रही हैं, तो उन चीज़ों के लिए जो बाकी की प्रोग्रेस है उसको तो हैम्पर नहीं किया जा सकता ना। हमारे पास तो एक ही प्रोजेक्ट नहीं है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट है ना। आप एक छोटा सा ओकनेक्ट का वर्जन, ये जो आप सभी सामने देख रहे हैं, इसको देखिए। इसमें एक ऑडियो वीडियो जो मतलब वर्चुअल बैकग्राउंड का जो ऑप्शन होता है, वो वर्चुअल बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है वो अलग से एक इंडस्ट्री है मार्केट में, जिसका अलग से एक बहुत बड़ा काम है ऑडियो वीडियो, मतलब ये वर्चुअल बैकग्राउंड इंडस्ट्री का।
तो वर्चुअल बैकग्राउंड अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सोचिए जो ये फीचर्स हमारे पास इनकॉर्पोरेट हो रही है ना, अपने आप में ये इसमें बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं।